सुप्रभात। क्लास 12 लेसन नंबर 18। लेसन नंबर 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक है, जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। सबसे पहले तो हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। उसके बाद उनके द्वारा लिखा हुआ शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अध्ययन करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में महू के मध्य प्रदेश में हुआ। प्राथमिक शिक्षाओं के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वे उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका और फिर वहां से लंदन गए। पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पकड़ा और सामाजिक ऐतिहासिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। कुल मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय तक उन्होंने वकालत भी की। समाज तथा राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, मजदूरों और स्त्रियों को मानवीय हक व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अब देखिए उनका सामाजिक स्वरूप कैसा था। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव आधुनिक भारतीय चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समानता के लिए कड़ा संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष तथा सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को अपने बचपन से ही जाति आधारित शोषण, उत्पीड़न एवं अपमान से गुजरना पड़ा। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने भीमराव से पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना सारा जीवन इसी दृढ़ संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। ऐसे ही नहीं झोंक दिया, उसके लिए परिश्रम किए, पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन तथा चिंतन मनन की ताकत पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह समय था कि दास्ता का सबसे अधिक व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है तथा उन्मूलन के बिना कोई भी आज़ादी कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, यानी कि पूर्ण रूप से सभी लोग आज़ाद नहीं हो पाएंगे और इसलिए वह स्वतंत्रता जो है वो अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक रहे, कबीर, बुद्ध और विशेष करके ज्योतिबा फूले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण वे हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए तथा 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। संविधान निर्माता अब देखिए किस रूप में थे। तो भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका
तथा एकनिष्ठ समर्पण के कारण आज भी उन्हें हम भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी पूरी बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की बजाय मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन तथा क्रिया के पलों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे ज़्यादातर सफल हुए। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट और पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म आदि जो हैं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और प्रसिद्धि के बारे में कहिए तो हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से पूरे 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने बचपन में ही जो सपना देखा उसे अपने संघर्ष और परिश्रम के बल से साकार किया। और अगर कोई सपना देखे तो इसी तरह अपने परिश्रम और संघर्ष के बल पर उसे साबित करना चाहिए। और इनके द्वारा जो लिखा हुआ शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा है उसका अध्ययन हम लोग अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।